और ऐसी घेराबंदी हो रही है कि एक आदमी पैदल भी यहाँ से वहाँ ना जा पाए। और ऐसा लग रहा है कि पता नहीं यहाँ क्या होने वाला है। क्या मतलब लगता है? वो शायद हो सके कि जो डले मारने आ रहे हो उनके लिए करी गई हो, क्योंकि दिल्ली की तरफ से ही आते हैं। जो जवानों पे पत्थर कश्मीर में मार रहे थे और दिल्ली में पत्थर किसानों पे मार रहे हैं, उनका क्या लिंक है? ये किले क्यों बनाए जाते थे पहले? कि राजा अपने आप को सुरक्षित करता था। तो कहीं वो टाइम तो नहीं आ गया कि राजा अपने आप को सुरक्षित कर रहा? टर्निंग पॉइंट हुआ इस आंदोलन का कि बीते 4 दिनों से गाजीपुर पर इतनी भीड़ जो शायद उसके पहले 65 दिनों में 1-2 दिन वैसी भीड़ थी। क्या हुआ? और उसके बाद सरकार की तरफ से ये प्रस्ताव, प्रधानमंत्री का ये कहना कि मैं एक कॉल की दूरी पर, मैं मतलब सरकार, उन्होंने नरेंद्र तोमर के उस बात का हवाला देते हुए पुराने प्रस्ताव का हवाला दिया कि वो प्रस्ताव अभी भी कायम है। और इसके बाद यहाँ से आगे आंदोलन, और उसके बाद इन सब के बीच जहां अभी गाजीपुर बॉर्डर पर जहां बैठे, यहां से 1 किलोमीटर आगे 2 किलोमीटर पीछे पुलिस की जबरदस्त मोर्चेबंदी। इस सेंस में ऐसा लग रहा है जैसे 2 मुल्कों के बीच सरहदें खींची जा रही है, बाड़बंदी हो रही है, किलेबंदी हो रही है, तारबंदी हो रही है, कोई पैदल भी नहीं जा सकता है। ऐसी स्थिति क्यों आ गई जब किसान NH-24 की 2 कतारों में 2 सड़कों पर बाकी सड़कें बंद कर दी? इसके क्या मतलब? कोई पैदल जा नहीं सकता, कोई पैदल आ नहीं सकता, और सरकार का ये कहना 1 कॉल की दूरी पर है। इस बीच किसानों पर मुकदमे, पत्रकार की गिरफ्तारी, बहुत कुछ हुआ। तो राकेश टिकैत से थोड़ा इत्मीनान से बात करेंगे। टिकैत साहब, सबसे पहले एक जो बड़ी बात हुई कि बीते 2 दिनों में हुई, खासतौर से अब लगातार सोशल मीडिया में दिखाया भी जा रहा है कि गाजीपुर, टिकरी, सिंघू सब जगह पुलिस ने मल्टी लेयर सुरक्षा की। वो चलिए पहले भी थी, लेकिन उसमें कंक्रीट से भरा जा रहा है, फिलिंग हो रही है, कीलें लगाई जा रही है, और ऐसी घेराबंदी हो रही है कि एक आदमी पैदल भी यहाँ से वहाँ ना जा पाए। और ऐसा लग रहा है कि पता नहीं यहाँ क्या होने वाला है। क्या मतलब लगता है? वो शायद हो सके कि जो डले मारने आ रहे हो उनके लिए करी गई हो, क्योंकि दिल्ली की तरफ से ही आते हैं। जो डला मारने वाले हैं, हो सके कि वो आयातित कर गए हो कहीं से, क्योंकि ट्रेंड लोग हैं। जो जवानों पे पत्थर कश्मीर में मार रहे थे और दिल्ली में पत्थर किसानों पे मार रहे हैं, उनका क्या लिंक है? शायद हो सके कि उसके लिए करा गया। लेकिन जैसे सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सबकी तस्वीरें बहुत वायरल है। गाजीपुर पे भी मल्टी लेयर पुलिस वाला होना एक बात है, लेकिन पैदल रास्ते, जहां यहाँ कौशाम्बी की तरफ से पैदल रास्ते थे, लोगों को घेरा जा रहा है कि जो लोग आसपास से जा रहे हैं। ये किले क्यों बनाए जाते थे पहले? कि राजा अपने आप को सुरक्षित करता था। तो कहीं वो टाइम तो नहीं आ गया कि राजा अपने आप को सुरक्षित कर रहा? ऐसा भी हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि, चूंकि एक बात आपने कही थी कि 1 फरवरी को संसद मार्च करेंगे, हालांकि उसका रिकॉल भी हो गया, वापस भी हो गया, उसके बाद भी उस बहाने घेर के आपको कन्फाइन कर दिया गया, आप लोगों को एक दायरे में। कहीं ऐसा नहीं जैसे कई बार होता है कि रसद पानी बंद करने का भी इंतजाम होता है? ना, वो दिल्ली से तो हमें कुछ लेना ही नहीं। ना हम रसद पानी दिल्ली से लेते, तो अपने खेत से आता है रसद पानी। तो दिल्ली में तो खेत है, वो तो गांव से आता है, वहाँ के कोई रास्ते बंद नहीं है। ये तो दिल्ली के रास्ते इन्होंने बंद करे, दिल्ली की आम जनता के रास्ते बंद करे कि जनता दुखी हो और इनको कहें कि हम आपसे दुखी हैं। जितना ये वो करेंगे, जनता उतनी ही साथ आ रही कि लगेगी आपने जान बचा दी। ये तो पूरा देश बंधक होना था, सामने जान बचा दी, सब खुश है। बार चुप कर दिया, वे बोल नहीं रहे, लेकिन सब मुझसे खुश है। आपने भी राजा का जिक्र किया टिकैत साहब कि राजा किलेबंदी कर रहा है अपने लिए, जो भी है, लेकिन कल आपने अपने भाषण में भी राजा का जिक्र किया और कहा ये आखिरी बादशाह होगा। तो ये आखिरी बादशाह से आप लुटेरों का आखिरी बादशाह होगा, बल्कि आपने कहा 2 बार आपने अपने भाषण में कहा। तो लुटेरों का आखिरी बादशाह कौन होगा? किसकी तरफ इशारा है? कंपनी वाले, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, उनकी तरफ इशारा था कि लुटेरों के आखिरी बादशाह होंगे। नहीं, वो तो कंपनी वाले हो सकता है, लुटेरे हैं। आपका कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना लग रहा है इसमें। सब समझना अपने आप। भाषा, हमारी भाषा सब समझे, गाँव के समझे हमारी भाषा।
तो समझे, इसीलिए तो हम भी कर रहे हाँ हैं। तो समझ लीजिए उसमें दो एलिमेंट, लुटेरा और बादशाह, दोनों अलग अलग एलिमेंट। हाँ तो दोनों अलग अलग हैं, एक कुछ छोटे लुटेरे हैं, कुछ बड़े लुटेरे हैं। वे बादशाही तो है, जैसे जागीरदार होते थे, एक राजा होता था, एक जागीरदार होते थे फिर उनकी, तो वही तो है ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां में थोड़ी बात कर रहे हैं आप। नहीं वो सब समझ रहे लोग। एक और बात, अब थोड़ा उस मुद्दे पर आते हैं कि जो प्रधानमंत्री ने कहा कि एक कॉल की दूरी पर सरकार उपलब्ध है, और उस प्रस्ताव के साथ जो प्रस्ताव 22 तारीख को सरकार ने दिया, तो प्रधानमंत्री के उस कहे के 4 दिन हो गए, तो एक कॉल की दूरी कब खत्म होगी? जैसे मेरा वाला बात करें भाई, कौन सा नंबर है ना कि जिस नंबर पर बात करें, नंबर तो देना पड़ता है ना आदमी को, वो नंबर बता दे कौन सा है। नहीं तो उनका इशारा ये होगा कि भाई नरेंद्र तोमर से और इन लोगों से बात कर रहे थे, वहां उन्होंने उस दिन 22 तारीख को कहा कि ये प्रस्ताव है आपका, जब मन बने तो आप संपर्क कर लीजिएगा, आप मन बनाएंगे तो संपर्क करेंगे, यही मतलब होगा। जब हम यहाँ पे आए, हमें उम्मीद थी कि 2 महीने बाद में 26 जनवरी है, और हम 26 जनवरी की परेड तक हमारा समाधान हो जाएगा, लेकिन अब इसका जाकर समझौता अक्टूबर में होगा, और लोगों को प्लान अक्टूबर तक की बनानी पड़ेगी हमको। उसमें गर्मी भी आएगी, सर्दी भी आएगी, गेहूं की कटाई भी आएगी, बहुत काम होंगे, भीड़ यहाँ पर बहुत कम भी होगी, तो उससे हताश होने की जरूरत नहीं है। हमको अब अपने तो अगले साल उसी मेले में मिलता है, तो सर्दी में बात शुरू हुई, तो अगले साल सर्दी में ही ये समझौता हो, अभी नहीं होने वाला। नहीं बताइए, मतलब इसका मतलब अभी है फरवरी, अभी शुरू हुई, आप लगा लो बस हिसाब में, मतलब लगाता हिसाब लगाओ आप। हाँ, तो 9 महीने में कितने मौसम बीत जाएंगे, तो 9 महीने क्यों लग रहा है? अलग है, महाराज जी को और लाठी लेकर सामने बैठा क्या लगा खानी पड़ेगी, वो लाठी देख के उसे खीर को देख के हालात ये है, वो नहीं है। जब एक लेवल आ जाएगा, एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा, जब ये लगा कि दोनों पक्ष बराबर उस पे है, तो जब जाके संयुक्त दिल्ली से इतनी दहशत होगी कि हमारे लोग अगर जाते हैं उसको पकड़ रही पुलिस, उसको मारपीट कर रही। कौन सा गुनाह कर दिया किसान ने, कौन सा गुनाह पत्रकारों ने कर दिया? मतलब उससे दबाना चाहते हैं क्या? अभी तो दबाने की पोजीशन में है, तो वो करे। ऐसे टाइम पे नहीं मुझे लगता कि संयुक्त मोर्चा कोई बातचीत करेगा, या बातचीत का उनका कोई प्रश्न। आपकी बात से कि कॉल आपकी तरफ से अभी नहीं जाएगा, जब तक अभी आपने लाठी खीर की मिसाल दी। पहले रास्ते खोल लो, जो हमने रास्ते खोल रखे थे आम जनता के, वे जितने रास्ते थे वो रास्ते पूरे खोल लो। हम कोई नहीं जा रहे, वो क्या गया संभालो। जब दिल्ली हमारे में दम होगा हम तोड़ लेंगे, नहीं दम होगा अभी नहीं जा रहे, खोल दो रास्ते सारे। ये एक अहम बात है जो राकेश टिकैत कह रहे हैं कि किसान सकते हैं कि कंक्रीट की दीवार खड़ी की जा रही है, सड़कों पर कीलें लगाई जा रही है, वैसी तारें लगाई जा रही है जो एलओसी पर है, वैसी तारें लगाई जा रही है कि कोई पैदल भी न जा सके। ये स्थिति तब हुई है 26 जनवरी के बाद। बहुत बड़ा धोखा सब लोग के साथ में हो गया। जो लोग वहां तक गए ना लाल किले तक भी, उन बालकों के साथ में भी धोखा हो गया। उनने पहले दिन कहा कि हम लाल किले पर जाएंगे, और अगले दिन वो लाल किले पर चले गए। हमें 35 साल हो गए, जो पार्टी विपक्ष में रहती है, हम लोग भी जितने धरने प्रदर्शन करें, सब कॉल करके गांव में से आवा कि हम अब पार्लियामेंट पर चलेंगे, पार्लियामेंट पर चढ़ाई करेंगे। कोई गया पार्लियामेंट पर? ये कहने की वो होती है। और जिस आदमी ने पहले दिन घोषणा करी उसको लाल किले तक का रास्ता दे दिया, उनको एक साजिश में फंसाया गया है। उनको भी इसका मकसद कोई लाल किला नहीं था। मतलब जब जांच होगी, किताब लिखी जाएगी, तो उसमें सारी चीजें ही आएगी। और राकेश टिकैत समेत तमाम नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी हुए। यहाँ माहौल भी ऐसा बना, 2000 पुलिस वाले, और वो उस शाम की तस्वीरें आपने देखी होगी। लेकिन दीप सिद्धू नाम का शख्स, जिसने एक रात पहले वहां से ऐलान किया, वो शख्स जिसने झंडे फहराए, जिसकी तस्वीरें हैं, लाल किले के सामने तस्वीरें हैं,
उसने कबूला कि हाँ हमने झंडे फहराए, और 3 दिन तक वो फेसबुक लाइव करके बताता रहा। तो वहां तो 2000 पुलिस, क्या 200 पुलिस वाले भी नहीं पहुंचे, तो आप ही को घेरने ये 2000 पुलिस वाले क्यों आए टिकैत साहब? ये थोड़ा कि 28 तारीख की शाम आपकी भावुक अपील टर्निंग पॉइंट है इस पूरे आंदोलन के लिए। उस दिन जो लगा, जो आपने कल कहा भी कि आंदोलन गड्ढे में जा रहा था, वहां से आंदोलन निकला, तो ये क्यों हुआ कि आप ही के इर्द गिर्द सब कुछ हुआ? इनमें ये वैसे ज्योतिषी हैं, ये इन्हें उसका ज्ञान नहीं था, उसने साथ दिया। और जितना गुस्सा था, जो गुस्सा था वो गुस्सा जल के माध्यम से, पूरे पब्लिक का गुस्सा जल के माध्यम से लिया, क्योंकि जल की तासीर ठंडी होती है, इसलिए पूरे जनता का गुस्सा जल में कन्वर्ट करा। और वो जल कन्वर्ट करके वो आज भी इतना जबरदस्त वो जल है, उसमें इतना गुस्सा है। तो यहाँ पर लोग आ रहे हैं, यहाँ पर लोग कावड़ लेकर, पूरे जो गांव से आया, पूरे गांव का गुस्सा वो जल में, जल की तासीर ठंडी होती है, वो सोख लिया उसके, और वो अब गंगा जी में, सरोवर में प्रवाह करना पड़ेगा। अगर उस जल को आप यहाँ से और कहीं किसी उसको दे दोगे और ये कह दोगे कि ये वहाँ का है, वो तूफान खड़ा कर देगा, उसको शांत करना है। और इसका देवता जो होगा इस पूरे आंदोलन का, जो किसानों का, वो जल होगा। किसानों को जल की पूजा करनी पड़ेगी, जल का संरक्षण करना पड़ेगा, जल को व्यस्त नहीं जाने देना, वही इस आंदोलन का पूजा स्थान है। अच्छा ठीक है साहब, फिर दिल की बात, क्योंकि भीड़ में वो ऐसे बात नहीं। और यूपी के आते थे, पटियाला से रातों रात लोग आ गए, दूसरे राज्यों से आ गए, हरियाणा पूरा टूट के आ गया। रात भर हम लोग यहाँ थे और हमने सुबह तक काफिला देखा, अभी भी लोग आ रहे हैं। हर आदमी आपके उन आंसुओं की, उन तस्वीरों की बात कर रहा है। तो ऐसा क्या लगा कि आप अपने को नियंत्रित नहीं कर पाए? फिर नहीं समझे। और शायद मैं बता दे रहा हूँ, शायद जो मीडिया उस वक्त मौजूद थी, जो शंखनाद कर रही थी कि ये मोर्चा खत्म हो रहा है, आंदोलन खत्म हो रहा है, सब चीज समेटा जा रहा है, उस मीडिया को भी शायद अंदाजा नहीं था कि इस आंसू का ये असर होगा कि ये किसानों का जत्था यहाँ किसान से है, उसका सरोवर से है। अगर आग निकल जाती तो क्या